जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है, अब बस कुछ ही दिन शेष है। आइए श्रवण कर लेते हैं कार्तिक महीने के सर्वश्रेष्ठ कथाओं का रसवादन। कहा जाता है किसी कारण से कार्तिक महीने के अंतिम श्रेष्ठ दिनों में इन कथाओं का रसवादन किया जाए तो भाग्य प्रबल होता है। तो पूरी कथा का रसवादन कीजिएगा। आरंभ करते हैं सबसे पहले गणपति गजानन की कथा से, क्योंकि वही हैं जो अमर सौभाग्य देने वाले हैं, अमर पीहर देते हैं और दुर्भाग्य को दूर करते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहली कथा गणेश जी महाराज की। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह जल्दी उठती, जल्दी उठकर घर का काम निपटाकर अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसमें भगवान के सामने हाथ जोड़ती हुई और रोज कहती हुई जाती थी, मेरे जैसा अमर सुहाग दे दो और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दे दो। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर खाना खाने बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसकी भाभी को उसने जवाब दिया कि रास्ते में जंगल में खूब झाड़ियां गिरी हुई हैं, कांटे पैर में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर वापस आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन जब भी आती है खूब सारे उनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से पूरी तरह से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले आए तब भाभी रोते हुए जो है कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखकर ही खाना खाती है, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल क्या करेगी? रोज दिन की तरह भाई का मुख देखने के लिए बहन आती जंगल के रास्ते से दिखी। तब जंगल में उसने देखा कि रास्ता तो पूरा साफ है। जब भी वह आगे बढ़ती, रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी को भी वहां से हटे हुए उसने देखा। तब वह उसके मन में काफी डर हुआ। तब उसने कहा कि गणेश जी जो है मैं उनके ही स्थान पर पधरा देती हूँ, अर्थात उन्हें ही उनके स्थान पर बैठा देती हूँ। और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोली, हे गणेश जी महाराज, जैसा मेरा अमर सुहाग है और जैसा मेरा अमर पीहर है सभी को देना। और आगे बोलते हुए सभी की मंगल कामना के तहत वह आगे निकल गई। भगवान सोचने लगे, अगर इस सुंदर देवी के जीवन में दुख आएगा तो भला हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक गणेश जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा, उसको दूध में जो है कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ती है तो कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लूंगी। फिर वह खेजड़ी की 7 पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कई लोग बैठे हैं, भाभी रो रही है और भाभी की लाश रखी हुई है। तब उसने उस पत्तियों को बताते हुए जो है बात कही कि नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया दूध में डालकर, अर्थात छींटे दिए। तब उसका भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे तो खूब निद्रा आई है। तब बहन बोली, यह नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने अपने भाई को सारी बात बताई। तो मान्यता अनुसार यह गणेश जी की कथा अपने आप में सच्ची भक्ति और चमत्कार की कही है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, इस तरह से यह सबसे पहले हमने गणपति गजानन की कथा सुनी। अब आइए श्रवण कर लेते हैं अन्य कथाओं की। कहा जाता है कार्तिक महीने में अगर कोई नियम छूट गया है या किसी कारण से आप नहीं सुन पाए हैं कथाओं को, तो आपको किसी भी दिन इनका श्रवण करना चाहिए। यह कथाएं तो चमत्कार करती ही हैं। तो कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी, नियमित रूप से चातुर्मास का स्नान ध्यान किया करती थी और वह जो है चातुर्मास के स्नान ध्यान के लिए पुष्कर जाया करती थी, अर्थात पुष्कर राज तीर्थराज है तो वहां स्नान करा करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को कहा कि फलाहार अर्थात उपवास में खाने योग्य जो वस्तु है वह बनाने को, तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ ने बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं बैठकर वह दोनों फलाहार करने लगे। भगवान की कृपा ऐसी कि उसका पूरा थैला टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस आ गया। रात्रि में श्रावण का महीना आया। बुढ़िया बोली, दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई पूछी, आप कौन है? मैं श्रावण महीना हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोला। बुढ़िया माई ने शिव जी पार्वती
की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते जाते सावन का महीना ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दिया और झोपड़ी की एक सुंदर सोने की दीवार बन गई। भादों का महीना है, उसमें भी दरवाजा खोलने को कहा तो बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भादो मास में बुढ़िया माई को खूब आशीर्वाद दिया और दूसरी जो झोपड़ी का दरवाजा था वह भी सोने का हो गया। फिर अश्विन का महीना आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। उसके बाद नवदुर्गा को अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन का महीना आते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद भी दे दिया। इन सब के बाद कार्तिक का महीना आया, वह भी दरवाजा खोलने के लिए कहता है। बुढ़िया माई ने कार्तिक माह को आता देख दरवाजा खोलकर खूब प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान किया, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी बनाई। कार्तिक माह ने जाते जाते खूब आशीर्वाद देकर जो है झोपड़ी को महल बना दिया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर कर भजन कीर्तन में समय व्यतीत करती। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया कि बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, हे माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाट बाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़ने को कहा तो उसका पति उसकी सास को भी पुष्कर छोड़ाया, परंतु बहू की माँ तो धर्म कर्म में बिल्कुल भी मन नहीं लगाती थी। वह चारों समय भोजन करती और खूब खूब सोती। 4 महीने आए और चले भी गए। जाते जाते 4 महीने पूरे हुए तो झोपड़ी भी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी चंचल होती है। भगवान की पूजा और अतिथि सम्मान, दान पुण्य से निश्चित रूप से स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। बहू ने कहा माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने के लिए गया तो कहीं नहीं मिली तो लोगों से पूछने के लिए कहा तो उन्होंने कहा तेरी सास धर्म कर्म तो कुछ करती नहीं है, खाती है, सोती है, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जमाई गधी योनि अर्थात अपनी सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा तेरे लालच की वजह से तेरी माता गधी योनि बन गई है। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से स्नान कर ताकि इसकी जो गधी योनि है वह मुक्त हो और इसे मनुष्य की योनि मिले। तब बहू ने ऐसा ही किया। उसने माँ को पुनः मनुष्य योनि मिल गई। हे दामोदर भगवान, हे राधा कृष्णा, जैसे उस बुढ़िया माई की सदगति हुई वैसे ही सभी की सुनना, सभी की जो है भक्ति को परिपूर्ण करना। इस तरह से प्रिय श्रोताओं यह चातुर्मास की कथा सुनी जाती है जो कि सच्चे भाव सच्ची मन की है। आइए अब आज पथवारी माता की भी कथा सुन लेते हैं। पथवारी माता की कथा सुनने से भाग्य प्रबल हो ही जाता है। बोलिए पथवारी माता की जय। पथवारी माता के अनुसार एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में भारी झगड़ा हो गया। सब आपस में अपने आप को बड़ा बताने लगे। इतने में ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा रुक जा लड़के और हमारा न्याय कर। लड़का बोला मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा माँ मुझे कल पाल पथवारी जी विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला पाल माता आप बड़ी हो क्योंकि आप हर व्यक्ति यहाँ आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर चला जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो क्योंकि इतने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले परंतु आपकी पूजा किए बिना कोई भी काम पूरा नहीं है। आप जीवित को भी तारती हो, मरने के बाद भी उद्धार करती हो। पथवारी माता पथ की धारिणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है, आपको ही ध्याया जाता है। बिना आपके कोई भी काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए सबसे बड़े आप हो। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले लड़के तुमने तो हम सबको बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिया। लड़का सोचने लगा ये तो घाटे का सौदा है। सारा दिन खराब कर कर न्याय किया और इतने में जो जौ के दाने मिले उसे घर लाकर वह एक कोने में डाल देता है अंगोछे के साथ। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखरने लगे। तो माँ बोली बेटा न्याय करने के लिए लाया है। लड़का बोली माँ कोने में जो पड़ा है
वही ले ले। तो वहाँ कोने में देखते हैं हीरे मोती का ढेर लगा है, सब जगमगा रहे हैं। माँ प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया। बेटा ने कहा, आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी, भगवान गणेश जी हम पर प्रसन्न हैं। माँ बेटे बहुत खुश थे। हे भगवान, जैसे पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी ने लड़के के घर में अन्न धन के भंडार भरे, कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले को सुख समृद्धि और अन्न धन के भंडार देना। इस तरह से प्रिय श्रोताओं, यह सुनी जाती है सुंदर श्रेष्ठ पथवारी जी की कथा। इसके साथ ही कार्तिक स्नान की अन्य श्रेष्ठ कथाएं भी वर्णित है। आइए उनका भी श्रवण कर लेते हैं। कथा के अनुसार 2 सास बहुएं थी। कार्तिक स्नान की महत्वता को जानती थी। कार्तिक महीना आया तो जो है सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के यहाँ से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती सुबह उठते ही, और जो है सुंदर रूप में स्नान ध्यान करती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उढ़े कुंडे में, मैं नहाऊं इथे कुंडे में। इतने में गंगा जी की धार कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी बहती हुई आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बोली, बहू सामे लेने गई थी। सास नथ देखकर पहचान गई और कहा कि यह तेरे पास कहाँ ऐसे आया? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा जी की धार के साथ आ गई। अब सास बहू बोली, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण भी मेरे भी तरफ से भी खिला देना, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तो सास बोली, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो आपको बताती हूँ। ऊपर गई तो देखे सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोले, रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा कर कर रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू तो बड़ी भाग्यवान है, जो साक्षात गंगा जी तेरे पुण्य प्रताप से तेरे घर आ गई है। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया, भगवान तुझे जरूर फल देंगे। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मण दक्षिणा से उनको विदा किया और कार्तिक सुंदर कथा का श्रवण किया। हे कार्तिक भगवान, जैसे तुम उन सास बहू को सब चीज दिए हो, उसी तरह से जो भी कार्तिक स्नान कर रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उसके जीवन में खूब खूब खुशियाँ देना। इसके साथ ही कार्तिक महीने में राम लक्ष्मण की भी कथा सुनी जाती है। सीता मैया की इस कथा को सुनने से भाग्य की रेखाएं इतनी प्रबल होती है, इतना आनंद आता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो कमेंट्स बॉक्स में आप सभी लिख दीजिए, कार्तिक भगवान की जय, सीता मैया की जय। कथा के अनुसार राम लक्ष्मण जी की कहानी बहुत सुंदर है। इस कथा के अनुसार जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास गए, रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर, वन में कंदमूल फल खाते हुए, वन में अपनी समय सामर्थ्य अनुसार व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से आज्ञा लेकर फल फूल लाकर सीता माता को दिए। तब माता सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ हम 3 हैं, फिर 4 पत्तल क्यों परोसा? तब सीता माता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आप खाना क्यों शुरू नहीं कर रही हैं? तब सीता जी बोली, मेरी तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, कथा मुझे सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माता सीता जी बोली, औरत की बात औरत ही सुने, आप तो मेरे पति हो, देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए इस नगरी को सोन नगरी नाम दिया गया। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया कि उस नगरी में कोई गरीब नहीं है। तब सीता जी कुनबे से पानी लेकर आई और पनिहारियों से राम राम किया तो कोई बोली नहीं। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी ने उसे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर में काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब सीता माँ क्रोध में सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है, वहाँ एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा सुनने से मना कर दी। यदि उसने कुछ किया हो तो मुझे नहीं पता।
तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दी। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुन लेती हूँ। जब बहू कुएं में पानी लेने गई, पानी भरे तो खाली करे। तब सीता जी ने कहा, अपने घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब सीता माता बोली कि तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं बड़े प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियां हार, राम कथा मारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाओ राम ने मनाओ, राम कहे तो प्रदेश जमाओ। सीता जी ने कहा, हे भाई तू मेरी मृत्युलोक में मदद करी है, भगवान तुझे स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई, बाई ने सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातुनी लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपड़ियो पथराओ राम, झगल्यो टोपी ल्याई राम, कड़ा कलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम, झालर टिकला लाई राम, शंख ध्वनि गर गाओ राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण असरण आपरी ले लियो राम, माखन मिश्री ल्याई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसो राम, खाती मीठी चाखो राम, चरखो फरखो आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लियो राम, झरझर झारी ल्याई राम, अबे आचमन कर लियो राम, हे श्याम गमछो ल्याई राम, हाथ मुख पोछ लो राम, पुष्पासु सेज बिछाओ राम, अंतरिया छिड़काओ राम, हिंगलो डोलो दुलाओ राम, सीता जी चरण दबाए राम, सुख भर सेज पड़ियो राम, हाजर पंखा डोलू राम, थामे राम मामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट राम बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिलाज कई काम बोलो जब राम ही राम, बोले पक्षी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। हाँ हे भाई, तूने मेरी कथा सुनी, मेरी सहायता करी, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तूने स्वर्ग का सुख पा लिया। सीता माता का उपहार स्वरूप अपने गले गई उस महिला को हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसका मटका सोने का हो गया। सासू जी ने कहा कि यह सब तू कहाँ से लाई? मैं सीता जी से राम कथा सुनकर आई, उसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनकर आना। बाई को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। तब उन्होंने सीता माता से उद्यापन की विधि बताई। तब सीता माता ने कहा, 7 लड्डू लेना, 1 नारियल लेना, उसके साथ भाग करना, 1 मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना सुख मिलेगा, 1 भाग सरोवर के नीचे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने का सुख मिलेगा, 1 भाग भगवत गीता को चढ़ाना जिससे भगवत गीता पाठ करने जितना सुख मिलेगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह का फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को चढ़ा देना जिससे कन्यादान विवाह फल मिलेगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन किया। सीता माता के पास आई और माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आया। 7वें दिन पूरे हुए विमान आता हुआ बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को भी ले चल। तो माता पिता को भी ले ली और सारे कुटुंब के साथ चल पड़ी। अड़ोसी पड़ोसी को भी ले पड़ी और जो है उसने सबको बैठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी नंद आई तो देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता नंद बाईसा को भी बैठा लो। तब माँ सीता ने कहा, इसमें कोई धर्म का कार्य आज तक किया ही नहीं है। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक महीने में राम लक्ष्मण की कथा सुनो, दीपदान करो, राम कथाएं सुनो, उसके बाद आप बैकुंठ में विमान के माध्यम से आना। गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे, भाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, कौन सा भगवत गीता का पाठ किया, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो सीता माता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण
राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई ने राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा कि जो भी राम कथा कलयुग में सुनेगा उसको मेरे समान सुंदर फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी के जयकारे लगाने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के द्वार खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करते हुए। देवता ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया जिससे तुम्हें इतनी सुंदर परिणाम मिले। तब उसने कहा, मैंने राम लक्ष्मण जान की कहानी सुनी। तुम तो समस्त देवताओं ने कहा वर मांग। तो तब उन्होंने कहा, तो यह सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दे दो कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान फल मिलेगा। सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए कहा, तेरी जो भी मन में कामना हो तेरी सब इच्छाएं पूर्ण हो। चारों ओर राम राम के जयकारे लगने लगे। आज के दिन सुनी जाती है तुलसी माता की कथा। आइए तुलसी माता की कथा का भी रसवादन कर लेते हैं। तुलसी कथा के अनुसार कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई थी। नियमित रूप से तुलसी जी का सिंचन किया करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 को मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तब बूढ़ी तुलसी माता की यह बात सुनकर तुलसी माता रोज सूखने लगी। अर्थात जो बुढ़िया थी उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों रोज सूखती जा रही हो। तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, सब चीज तो उसको दे दो लेकिन कृष्ण जी का कांधा भला कहाँ से लाऊं। तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो अपने आप में कांधा दे आऊंगा, तो फिक्र मत करना। बाद में बुढ़िया माई मरी, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी, इतनी भारी हो गई। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं जो है एक बुढ़िया के कान में बात कहना चाहूँगा ताकि वह हल्की हो जाए। बुढ़िया ने कान में कहा, बालक ने कान में बुढ़िया के कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो उठी और भगवान जी ने उन्हें कांधा दिया और बुढ़िया माई मुक्ति हो गई। हे प्रभु जी, जय हे तुलसी मैया। जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ मिला और अंत में मुक्ति मिली, उसी तरह से इस कथा को जो भी सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, समझ रहा है, उसके जीवन के खूब खुशियों के भंडार भरना। आइए इसके साथ ही पूरे श्रोताओं लपसी तपसी की कथा भी सुन लेते हैं। आप सभी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपका धन्यवाद और आभार। आपके जीवन में खूब मनोकामना पूरी हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। लपसी तपसी कथा के अनुसार एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी 1.25 सेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर खुद ही खाया करता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, तपसी बोला मैं बड़ा, लपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, भला तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या कर बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाना खाने लग गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी ने बोला कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बटिया नहीं बनाना तो फल तुझे मिलेगा, बाटियां नहीं बनाया तो। ब्राह्मण जीवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे नहीं देगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो तुझे कोई फल नहीं मिलेगा। दिया से दिया जलाएगा तो तुझे कोई भी फल नहीं मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो कोई भी फल नहीं मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसा कहे, लपसी को फल, लपसी को जो हो जाए, तपसी को फल, तपसी को हो जाए
माँ की कहानी का फल माँ को ही मिल जाए, बस इस तरह से आपको कहना चाहिए। इस तरह से प्रिय श्रोताओं, यह कथा थी लपसी तपसी की। इसके साथ साथ अन्य कथाएं भी आज के दिन सुनी जाती है। आइए उन कथाओं का भी रसवादन कर लेते हैं। जैसे कि आज के दिन इल्ली घुन की कथा का भी प्रावधान है, आइए उसका भी श्रवण कर लेते हैं। साथ के साथ अन्य कथाओं का भी श्रवण करेंगे। आप सभी को आनंद आ रहा होगा, यही मेरी प्रार्थना है कि इस मनोकामना पूर्ति में आपका कल्याण हो, अर्थात इस कथा का श्रवण करने हुए आप जो मन में कामना कर रहे हैं वह निश्चित रूप से पूर्ण हो। इल्ली घुन की कथा के अनुसार एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करे। घुन बोला, तू कार्तिक स्नान कर, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले पर लगकर स्नान जो है कार्तिक महीने में खूब किया। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म हुआ और घुन राजा के घर में गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले जा, चाहे तो सारा धन और दौलत ले जा। लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे का रथ बनाकर बांध दिया और गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरती है तो गधा कहता है, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते हुए देख राजा ने सुन लिया। राजा ने कहा कि आप सारी बातें बताओ। तब लड़की ने राजा को सारी बात बताई कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने इसको कार्तिक नहाने के लिए कहा, यह नहाया नहीं। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की रूप में जन्म हुई और यह जो है पूरा राजपाट देखती हूँ और समस्त सुखों की अनुभूति करती हूँ। तब राजा ने कहा, कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम भी जोड़े से नहाएंगे। राजा रानी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मन में कार्तिक स्नान का भाव कर कर भगवान का ध्यान कर कर सुंदर स्नान ध्यान दीप दान किया और सारी नगरी से कहलवा दिया कि जब कार्तिक स्नान का नहाना होए तो सभी के जीवन में कल्याण होए। पानी घुड़ में डालेंगे जिससे घुड़ को मोक्ष हुई। हे कार्तिक भगवान, हे श्री नारायण, जैसे इल्ली सुख को जो है संपूर्ण रूप में सुख प्रदान किया, वैसे ही जो भी इस कथा को सुन रहा है, होंकारे भर रहा है, सभी के परिवार में कल्याण हो। इस तरह से यह आज सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा है। अब आइए अन्य कथाओं का भी रसवादन कर लेते हैं। यह कथा एक बूढ़ी माई और भगवान श्री कृष्ण के असीम प्रेम की है, जो कि कार्तिक महीने से जुड़ी हुई है। आइए इसका भी श्रवण कर लेते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब करें। कथा के अनुसार कार्तिक माह में एक बुढ़िया थी जो कि कार्तिक महीने के व्रत स्नान किया करते थे। उसका व्रत खोलने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही आते और एक कटोरा भरकर खिचड़ी रख जाते। उस समय बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत देखकर जलती थी कि इसका तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसको रोज गरम गरम घी मिली हुई खिचड़ी मिलती है। एक दिन वह बुढ़िया कार्तिक महीने का स्नान करके गंगा नदी पर गई थी। उसके पीछे से भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी रख कर गए। तब पड़ोसन ने देखा घर पर कोई नहीं है तो उसने खिचड़ी का कटोरा उठाकर बाहर फेंक दिया। जब कार्तिक स्नान के बुढ़िया आई तो घर पर देखती है कि उसका कटोरा नहीं है खिचड़ी का भरा हुआ, तो वह भूखी ही सो गई। वह बुढ़िया बार बार यही दोहराती। एक बार की जो वह कहती थी कि मेरी खिचड़ी कहाँ गई और मेरा खिचड़ी का भरा कटोरा कहाँ है। बुढ़िया की पड़ोसन ने जहाँ जो है खिचड़ी फेंकी थी वहाँ 2 सुंदर पौधे उग गए और उनमें 2-4 फूल लग गए। उसमें से एक जो है राजा वहाँ से गुजर रहा था तो उसकी नज़र उन 2 चमत्कारी फूलों पर पड़ी तो उन्हें तोड़कर घर ले गया। राजा ने उस फूल को जैसे ही रानी को दिया, जिसे सूंघकर रानी जो है गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वह दोनों बड़े हो गए तो वह किसी से भी कुछ भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी सुंदर रूप में यही कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का भरा कटोरा। बुढ़िया की बातें सुनकर हर बार दोनों ही यही जवाब देते वह बच्चे कि हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरी कटोरी। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ।
कि दोनों लड़के किसी से बोलते और बातचीत नहीं करते, लेकिन यह बुढ़िया से कैसे बोलते हैं। तब राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलाया और कहा कि हमारे दोनों पुत्र किसी से बोलते नहीं, लेकिन तुमसे कैसे बोलते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता यह मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक व्रत को सुंदर रूप में करती, स्नान ध्यान करती, भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करती और भगवान श्री कृष्ण मुझे प्रेम से खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते। लेकिन जब मैं एक बार कार्तिक स्नान करके घर वापस आई तो मुझे न तो यहाँ खिचड़ी मिली और न ही कोई खिचड़ी का कटोरा। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने मेरी बात सुनी और कहने लगे कि हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरे कटोरा। तुम्हारी जो हमारी पड़ोसन थी उसी ने जो है वह दो लड़के बोले। इतने में ही वह दो लड़के बोल पड़े और कहने लगे, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी घर के पीछे फेंक दी थी और उन्हीं जो है दो खिचड़ी के जो फेंके हुए बर्तन थे उसी से हम दो सुंदर फूल रूप में बन गए और फूल को राजा अपने घर तोड़ कर ले गए और रानी को सुंघा दिया तो हम दो लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से श्री कृष्ण द्वारा तुम्हारे लिए भेजा गया है। यह बात सुनकर राजा बुढ़िया माई को देखकर प्रसन्न हुए, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था और उनके कार्तिक महत्व के फल से सुंदर रूप में उसके घर दो पुत्रों का जन्म हुआ। तब से बुढ़िया माई को सुंदर रूप में राज ठाट बाट मिले और महल में ही एक विशेष स्थान दिया गया और महल में ही जीवन पर्यंत उसका वास हुआ। अंत में श्री नारायण के बैकुंठ धाम में उसके लिए स्थान निर्धारित हुआ। इतनी महत्वता है प्रिय श्रोताओं कार्तिक महीने के स्नान की। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।